हेलो दोस्तों, YouTube के ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में आज फिर मैं कपिल त्यागी आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं। Standard form of a linear equation in two variable। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस चैप्टर 3 में हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू इक्वेशंस हमारे पास होते हैं, इसीलिए उसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका पावर 1 हो, लाइक वेरिएबल फर्स्ट x, वेरिएबल सेकंड y। टू वेरिएबल इसमें है जिसमें से जो फर्स्ट x है उसका पावर 1 है और जो y है उसका भी पावर 1 है। तो पावर 1 है इसीलिए इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मीन्स टू वेरिएबल वाला ऐसा इक्वेशन जिसका पावर 1 है और वेरिएबल उसमें 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सेकंड इक्वेशन लिया वो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसको बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इस पेयर में जो चैप्टर 3 है 10th क्लास में, उसमें हम बात करेंगे कि जो दोनों इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन को किस तरह से किस कंडीशन में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके लिए हमारे पास थर्ड कंडीशन होती है। थर्ड 3 क्राइटेरियाज होते हैं। तो उसमें से फर्स्ट है इफ a1 upon a2 does not equal b1 upon b2। यहां जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो पेयर गिवन है उसमें a1x, a1 बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x और a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड सेकंड इक्वेशन। दोनों को जैसे ही हम डिवाइड करते हैं, अगर इन दोनों का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है देन इक्वेशंस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। If a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, then pair of equations have unique solution or intersecting lines। दोनों लाइंस को अगर ग्राफिकली सोल्व किया जाए तो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन को डिफाइन करती हैं, शो करती है।
सेकेंड कंडीशन, इफ a1 upon a2 equal b1 upon b2 does not equal c1 upon c2, then pair of equations have no solution. Or parallel lines. First condition, a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, then pair of equations have unique solution or intersecting lines. Second, if a1 upon a2 equal b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, then pair of equations have no solution or parallel lines. Then third, if a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, then pair of equations have infinitely many solutions. Or coincide lines. If condition is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then pair of equations have infinitely many solution or coincide lines. एक बार फिर से तीनों कंडीशन को हम चेक करते हैं, देखते हैं. तो if a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, then pair of equations have unique solution. और आपको ये याद रखना है, ये समझना है कि अगर हमारे पास किसी पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तभी हम उस पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व कर पाते हैं. बाकी रिमेनिंग जो दो कंडीशन हैं, उन दोनों कंडीशन में हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व नहीं कर पाते. तो फर्स्ट, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2. ग्राफ पर जब इसको शो किया जाएगा तो लाइंस ऐसी होंगी जो इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करेंगी. सेकंड में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 में पैरेलल लाइंस को शो करता है और नो सॉल्यूशन. लाइंस जब पैरेलल होंगे तो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगे. किसी भी पॉइंट पर दोनों लाइन ज्वाइन नहीं करेंगे, उस कंडीशन को पैरेलल लाइंस का कंडीशन दिया जाता है. और वहां पर जो सॉल्यूशन होता है, मींस जो पेयर ऑफ इक्वेशंस में अगर हम x और y वेरिएबल्स x और y का वैल्यू निकालें तो वहां कोई भी x और y का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता. और इस कंडीशन में भी हम पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाते. केवल फर्स्ट कंडीशन ऐसा है जिसमें पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व किया जा सकता है. थर्ड, इफ a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then pair of equations have infinitely many solution or coincide line. अगर ये थर्ड कंडीशन होती है तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को सेटिस्फेक्शन देती है. हमेशा आप ऐसे समझिए, जब ग्राफ पे जाएंगे तो दोनों लाइन कोइंसाइड लाइन होती है. एक लाइन के ऊपर ही, एक लाइन को ओवरलैप करते हुए ही दूसरी लाइन होती है, तो उन्हें कोइंसाइड लाइंस बोलते हैं. और जब एक ही लाइन के ऊपर सेकंड लाइन हो तो दोनों के लिए सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे उसके सॉल्यूशन होते हैं. तो ये थ्री कंडीशंस हैं जो पेयर ऑफ इक्वेशंस को, तीनों को कंपेयर करने के बाद हम ये फाइंड कर लेते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन, ग्राफ पर किस तरह का रिप्रेजेंटेशन
लाइन का मिलने वाला है। उसके साथ साथ ये जो आपने अभी 3 कंडीशंस को स्टडी किया, उन तीनों के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए हम सॉल्यूशन को ये चेक करते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए आने वाला है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशंस आर 5x + 7y - 3 = 0, 2x - 3y + 5 = 0. First we need to find out a1, b1, c1, a2, b2, c2. For finding a1, b1, c1, a2, b2, c2, we compare the equations to the standard form of pair of linear equations in 2 variable. Then a1 5, b1 7 and c1 -3. We need to take coefficients with sign. साइन के साथ में ही हमें कोफिशिएंट को राइट करना होता है। देन a2 2, b2 -3 and c2 5. After that we need to find out the ratios of a1 a2, means a1 upon a2 equal to a1 is 5, a2 2, then a1 upon a2 equal to 5 upon 2. Next b1 upon b2 7 upon -3. If we compare a1 upon a2 and b1 upon b2, then we find a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2. So we can say it is first condition. ये वो पहली कंडीशन है जो आपको बताई गई, और उस पहली कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन, और वी कैन से इंटरसेक्टिंग लाइन. अगर हम ग्राफ पर दोनों इक्वेशन के ग्राफ को, दोनों लाइंस को शो करते हैं, तो वहां पर जो ग्राफिकली लाइंस होंगी दोनों किसी एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और उसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें. थैंक यू.